तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वेरी ब्यूटीफुल एंड इजी दिवाली दिया ड्राइंग विथ ऑयल पेस्टल कलर। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिए। और गाइज, अगर आपको इससे भी एकदम इजी दिवाली ड्राइंग देखना है तो रंग कैनवास का और एक जो चैनल है रंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम, आप उस चैनल को विजिट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आज का ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज का ड्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं लाइन ड्राइंग के लिए पेंटेल का पेंसिल यूज कर रही हूँ। मैं फर्स्ट प्रोपोर्शन ड्रॉ कर लिया है दिया का और फिर उसके बाद फाइनल ड्राइंग कर रही हूँ। गाइज, आपको ये प्रोपोर्शन डिफाइन करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाता है ओवरऑल कि ड्राइंग आपका कहाँ होगा। और ये ड्राइंग में उतना कुछ नहीं है पेंसिल ड्राइंग के लिए, ये ड्राइंग वेरी इजी है, इसलिए ओनली ये दिया ही आपको ड्राइंग करना है इस ड्राइंग में। और ये दिया भी तो वेरी इजी है। गाइज, आपको लाइट करके ही ड्राइंग करना है। मैंने थोड़ा सा डार्क करके किया है, उसके बाद मुझे इसको इरेज भी करना पड़ेगा, आप देखोगे। लेकिन आप इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप एकदम लाइट करके ही ड्राइंग करो। मैं थोड़ा सा स्ट्रोक यूज़ कर रही हूँ कि कहाँ पे डार्क पोर्शन होगा वो डिफाइन करने के लिए। अब मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बोला ना, ये एकदम इजी ड्राइंग है गाइज, उतना कुछ करने के लिए एकदम ही नहीं है ये ड्राइंग में। जैसा कि मैंने आपको बोला है, ड्राइंग मैंने थोड़ा सा डार्क करके किया है, इसलिए फर्स्ट मैं इरेजर से थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। अब मैं कलर स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग येलो, नाउ डीप येलो। गाइस, इस ड्राइंग में मैंने बहुत सारा कलर यूज किया है और जो कलर मैंने यूज किया है ना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। अब इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन बड से। गाइस, ये ड्राइंग में आप जब भी ब्लेंड करोगे तो कॉटन बड से यूज करना। तो थोड़ा जगह में मैंने जहाँ पे फिंगर यूज किया है वो सब जगह के बिना आप कहीं भी फिंगर यूज मत करो, क्योंकि अगर आप फिंगर से रब कर ब्लेंड करोगे ना तो ड्राइंग बिगड़ सकता है, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, डार्टी हो जाएगा पूरा ड्राइंग। नाउ अगेन मैं येलो आकर एंड लाइट येलो कलर यूज कर रही हूँ। अब अगेन मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ मैं कलर पेंसिल यूज कर रही हूँ। गाइज, ये मैंने प्रिज्मा कंपनी का कलर पेंसिल यूज किया है क्योंकि ये मेरे पास है। आपके पास जो भी कंपनी का कलर पेंसिल है आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि वो आपके पास जो पेंसिल है वो ऑयल पेस्टल कलर के ऊपर चलता है कि नहीं, क्योंकि सब कंपनी का कलर पेंसिल ऑयल पेस्टल कलर के ऊपर नहीं चलता है। अब मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन यूज कर रही हूँ जहाँ पे शैडो पड़ा है दिया का, वो पोर्शन करने के लिए। नाउ मैं व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ। व्हाइट कलर से मैं हाईलाइट पोर्शन डिफाइन कर रही हूँ। गाइज, इस ड्राइंग में मैंने कैमल आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल कलर यूज किया है और थोड़ा बहुत जगह पे मैंने गैलरी का ऑयल पेस्टल कलर भी यूज किया है। अब मैं सीजर्स यूज कर रही हूँ। सीजर से थोड़ा सा जो हाईलाइट पोर्शन है उसको डिफाइन कर रही हूँ। अगेन मैं कलर पेंसिल यूज कर रही हूँ। गाइज, यहाँ पे मैंने कलर पेंसिल यूज किया है क्योंकि ये सब जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन का जो एजेस है वो शार्प एजेस है, वो सब जगह का सरफेस भी छोटा है। अगर आप छोटे जगह में ऑयल पेस्टल कलर से करोगे ना तो क्या होगा, ऑयल पेस्टल तो थोड़ा सा मोटा होता है तो कलर बाहर निकल सकता है कलर करने के टाइम, तो उतना फिनिशिंग अच्छा नहीं होता है, गंदा लगता है, इसलिए मैंने कलर पेंसिल यूज किया है। अगर आपके पास कलर पेंसिल नहीं है फ्रेंड तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑयल पेस्टल कलर से करो, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुली करना है। और तब कंडीशन में आप ऑयल पेस्टल कलर को थोड़ा सा शार्प करके भी यूज कर सकते हो। नाउ अगेन मैं डार्क ब्राउन कलर एंड ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। नाउ मैं ऑरेंज येलो आकर ब्राउन, सेम कलर टोन ही होगा पूरा दिया में। गाइज, अगर आपके पास ये सेम कलर टोन नहीं है जो मैं यूज कर रही हूँ, ये पर्टिकुलर कलर आपके पास नहीं है, तो गाइज ये ड्राइंग करना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये जो कलर स्कीम है ना, ये कलर स्कीम में मैंने ये दिया का कलरिंग किया है, ये अगर दूसरा कलर स्कीम में करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ध्यान रखना कि सेम कलर्स आपको मैच करना पड़ेगा इस ड्राइंग में।
नाउ मैं ब्लैक लिमोग्राफ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे दिया का एकदम डार्क पोर्शन है, जहाँ पे शैडो पड़ा है वो सब जगह में। गाइज अगर आपके पास ब्लैक लिमोग्राफ पेंसिल ना हो तो आप इसके इंस्टेड ब्लैक ग्लास मार्किंग पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। अगेन मैं कलर पेंसिल एंड लिमोग्राफ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ दिया में छोटा छोटा जो डिज़ाइन है वो करने के लिए। गाइज ये जो डिटेल्स होगा, ये जितना डिटेल्स आप ऐड करते जाओगे ना, आपका ड्राइंग उतना ही ब्यूटीफुल होता जाएगा। ये ओनली ये ड्राइंग ही नहीं, आप जो भी ड्राइंग करोगे डिटेल्स से ड्राइंग में जान आती है। जितना थोड़ा थोड़ा करके आप डिटेल्स ऐड करते जाओगे, आप समझ लो आपका ड्राइंग उतना ही ब्यूटीफुल होता जा रहेगा। नाउ अगेन मैं सीजर से थोड़ा सा जो हाईलाइट पोर्शन है वो डिफाइन कर लिया है। नाउ मैं अगेन व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ हाईलाइट पोर्शन में। नाउ अगेन येलो कलर यूज कर रही हूँ। गाइस ये येलो मैंने गैलरी का येलो कलर यूज किया है। नाउ मैं जो दिया का जो फ्लेम है इसका कलर कर रही हूँ। ये पोर्शन करने के लिए मैंने ऑरेंज, साइमन पिंक, येलो, व्हाइट ये सब कलर यूज किया है। अब मैं नीचे का जो बैकग्राउंड है उसका कलर कर रही हूँ। उसमें मैंने मीडियम फ्लैश टिंट, ऑरेंज ये सब कलर यूज कर रही हूँ गाइस। और थोड़ा बहुत जगह पे मैंने वर्मिलियन ह्यू कलर भी यूज़ किया है। गाइज ये जब पोर्शन आप करोगे तो आपको थोड़ा सा केयरफुल करना पड़ेगा। दिया का कलर है और बैकग्राउंड का जो नीचे का जो पोर्शन है उसका कलर थोड़ा सा लगभग सेम है, तो आपको ऐसा करके कलर करना पड़ेगा कि वो मैच ना हो, दिया अच्छे से प्रोमिनेंट हो। इसीलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर ये करना है। नाउ मैं अगेन ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ दिया का जो शेडो है वो करने के लिए। नाउ मैं फ्लावर पेटल्स का कलर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने रेड एंड स्कारलेट कलर यूज किया है और शेडो करने के लिए मैं डार्क ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। नाउ मैं बोके लाइट्स ऐड कर रही हूँ। गाइस मैंने यहाँ पे बहुत सारा कलरफुल बोके लाइट्स यूज किया है। यहाँ पे मैंने रेड, ऑरेंज, ग्रीन, लाइट ग्रीन ये सब कलर यूज किया है ये सब बोके लाइट्स करने के लिए। गाइस आप देख रहे हो ना ये ड्राइंग कितना इजी है, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये ड्राइंग करके आप ग्रीटिंग्स भी गिफ्ट कर सकते हो। मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन बड से। अब मैं ये जो बाकी बैकग्राउंड का जो ऊपर का पोर्शन है वो कलर कर रही हूँ। आपका ये बैकग्राउंड का ऊपर का पोर्शन मैंने ब्लैक कलर किया है। जब भी देखो ये ब्लैक कलर मैंने कर दिया है और ये ब्लेंडिंग के बाद देखो कितना ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लग रहा है, इसलिए पूरा ही मैंने ब्लैक कर दिया है ऊपर का। और थोड़ा सा एकदम जो ब्लरी बोके लाइट है उसको करने के लिए मैंने अब ये ब्लैक कलर के ऊपर से ये सब बोके लाइट कर रही हूँ। अब इसको फिंगर से रब करके मैं ब्लेंड कर दे रही हूँ। अब थोड़ा सा व्हाइट एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ। और गाइज आप जब ये एक्रेलिक व्हाइट यूज करोगे तो 0 नंबर ब्रश ही यूज करना। और अगर आपके पास व्हाइट एक्रेलिक कलर ना हो तो अगर आपके पास व्हाइट पोस्टर कलर है तो आप उससे भी कर सकते हो। नाउ मैं कॉटन बड्स को व्हाइट एक्रेलिक कलर में डीप करके ये जो पीछे का जो लाइट्स है वो कर रही हूँ। गाइस देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैं धीरे धीरे स्लोली मास्किंग टेप को रिमूव कर रही हूँ। आपको ये ड्राइंग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे तो पर्सनली बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये ड्राइंग। ये बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। आप ज़रूर इस ड्राइंग को ट्राई करो